हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। आज का हमारा टॉपिक है केस ऑफ नाउन्स। फर्स्ट है कि केस क्या होती है। केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड एंड वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कि केस क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म होती है जो इसके रिलेशन को शो करती है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। केस क्या बताते हैं हमें, नाउन या प्रोनाउन की कोई फॉर्म होती है जो सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है इसको शो करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश। कि इंग्लिश में क्या 5 केसेस हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, when a noun or a pronoun is used as the subject to a verb, it is said to be in the nominative case। कि a noun and pronoun को जब यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के रूप में और वो सब्जेक्ट होते हैं किसी भी वर्ब का, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो और वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। जैसे राम प्लेस अ मैच। इसमें राम क्या, सबसे पहले आप ये देखो, राम क्या है, सब्जेक्ट। प्लेस क्या है, वर्ब। अ मैच क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। और किसका सब्जेक्ट है, ये प्लेस का। प्लेस क्या है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो राम प्लेस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, राम क्या है, नॉमिनेटिव केस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट है पजेसिव केस। कि अब हम पढ़ेंगे पजेसिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन डिनोट्स possession or relationship, it is said to be in the possessive case। कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो क्या डिनोट्स करते हैं, किसी पोजेशन को, किसी रिलेशनशिप को, किसी भी सेंटेंस में होंगे वो क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताया जाएगा अदर वर्ड्स के साथ क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पजेसिव केस। जैसे इसमें है राम्स पेन। तो देखो राम्स में इसमें क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो राम क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है, आप बताइएगा मुझे कमेंट में भी कि राम कौन सा नाउन है। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और राम पे क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो क्या हो गया, राम का पेन। राम और पेन का रिलेशन बताया गया है कि आपस में क्या, कि राम का पेन है। तो ये क्या हो गया, पजेसिव केस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or a pronoun is used as the object to a verb, it is said to be in the objective case। कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है किसी वर्ब की, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे राम किल्ड अ स्नेक। देखो राम तो क्या हो गया, सॉरी सब्जेक्ट। किल्ड क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब। और आ स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखो आ स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया और किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का। वर्ब क्या है, किल्ड है। तो ये क्या हो गया, आ स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और राम क्या है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। व्हेन अ पर्सन और अ थिंग इज एड्रेस, इट इज सैड टू बी इन द वोकेटिव केस। कि वोकेटिव केस में क्या होता है,
जब किसी थिंग या पर्सन को एड्रेस किया जाता है। पर्टिकुलर किसी भी पर्सन या थिंग को एड्रेस करना क्या कहलाता है? वोकेटिव केस। पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर थिंग उसी को एड्रेस करना वो किस में होता है? वोकेटिव केस में होता है। जैसे चिल्ड्रन, हमने बोला ना चिल्ड्रन, और यहाँ पे देखो पंचुएशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ, पंचुएशन के बाद मार्क्स लगा हुआ है। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के बाद हमने हल्का सा विराम लिया, तो हल्के से विराम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोमा। चिल्ड्रन लिसन टू मी, मुझे सुनो। तो पर्टिकुलर किसको सुनने के लिए कहा गया है? चिल्ड्रन को कहा गया है कि मुझे सुनो। तो पर्टिकुलर एड्रेस किसको किया गया है? चिल्ड्रन को किया गया है। नेक्स्ट है डेटिव केस। अब हम पढ़ेंगे डेटिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन एक्ट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। कि डेटिव केस में क्या होता है? जब नाउन एक्ट करता है एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब किसी भी सेंटेंस में नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटिव केस। जैसे आई ब्रोथ माई फ्रेंड अ बुक। देखो आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ब्रोथ क्या हो गया? वर्ब। माई फ्रेंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या फिर आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बुक क्या हो गया? सेकंड ऑब्जेक्ट, या फिर हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेटिव केस में क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वर्ब का। वर्ब इसमें क्या है? ब्रोथ है। तो ब्रोथ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो माई फ्रेंड हो गया जो इसके साथ में ही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक। तो यह अ बुक क्या हो गया? डेटिव केस हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? वो डेटिव केस कहलाता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ कि अगर जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो उसमें क्या होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या कहलाता है? डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होगा कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे। ये ध्यान रखना कि जहाँ पे भी डेटिव केस यूज किया होगा वहाँ पे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपके कुछ डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।